हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइंस के नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे पहले दो लेक्चर कर चुके हैं। इस 2 से 3 लेक्चर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का प्रोसेस समझेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको आगे इससे रिलेटेड पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था चार्ज के अबाउट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब क्या है, आज उसके आगे थोड़ा सा बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं, ये क्या होता है। और उसके बाद जो आगे के होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इन सब को जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा सा पोर्शन मैं बाकी है जो कि मैं अभी बताकर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, कब वो पॉजिटिव कब वो नेगेटिव होगी। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं क्या देखूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रिक सरफेस है, यानी कि जस्ट सपोज कि एक मेटेलिक सरफेस है, और ये कैसा है कि ये न्यूट्रल है। ओके, ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जस्ट सपोज कि होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, जस्ट सपोज। ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि अगर हम क्या करेंगे कि एक ये न्यूट्रल बॉडी है, अगर हम क्या करेंगे कि एक चार्ज बॉडी जब हम इसके पास लाएंगे, और वो जो चार्ज बॉडी होगी उसके पास कैसा चार्ज होगा, उसके पास आपके पास जस्ट सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही इस बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके नियर लेकर आएंगे, तो इसके नियर लाने पर ये क्या करेगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसका जो चार्ज है, अभी देखो न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो न्यूट्रल बॉडी के लिए चार्ज क्या हो जाता है, ज़ीरो हम मान के चलते हैं। ठीक है, चार्ज वैल्यू क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे इसके पास एक चार्ज बॉडी हम बी लेकर आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये चार्ज बॉडी बी है, और अगर जब हम इसको लेकर आते हैं ए के पास, तो होता क्या है कि ये बी इसको क्या कर देता है, इस बॉडी को न्यूट्रल से चार्ज कर देता है। अब कैसा चार्ज कर देगा कि जैसे कि ये प्लस का था बॉडी, चार्ज बॉडी जो था प्लस का था, और जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें हमारे पास क्या है कि प्लस माइनस दोनों थे। तो ऑब्वियस है कि अगर प्लस चार्ज बॉडी जो होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होगा, जब हम इसके पास लाएंगे न्यूट्रल बॉडी के पास, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये क्या होंगे, सरफेस के, इस बॉडी के सरफेस के इधर आ जाएंगे, स्फेरिकल जो भी सरफेस है इसके इस साइड में आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव है ये इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। दैट्स वाई ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, तो इसलिए इस न्यूट्रल बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, राइट साइड में आ जाएगा, ड्यू टू अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन, तो यहाँ पर जो फोर्स आपको लग रहा है, चार्ज को जो अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि ये आपका जो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, वो थोड़ा सा आपका क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो कुछ चार्ज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही रहता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास आप लेकर आओगे, तो वो उसको रब करोगे, तो उसको भी आपको क्या कर देगा, उसको चार्ज कर देता है। ठीक है ना। तो सिंपल है कि अगर चार्ज बॉडी आप नियर बाई लेकर आ रहे हो, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि वो उसको भी चार्ज करके जो अपोजिट चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुका था, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इसके आगे जो थोड़ा सा बचा हुआ है चार्ज का पार्ट, वो कौन सा है कि चार्ज का आपको देखिए क्या पूछता है, डायमेंशन भी पूछता है। ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज कैसे हम कंसीडर करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ जो चार्ज होगा वो होगा, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आई क्या होता है, करंट, आई करंट होता है। तो करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम। ओके, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, चार्ज को कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, आई इंटू टी, है ना। तो ये टी इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो चार्ज जो होगा उसका जो डायमेंशन हो जाएगा, देखिए करंट का जो डायमेंशन होता है उसको हम यहाँ पर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और टाइम जो होता है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। दैट्स वाई इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा क्या, ए टी। ओके, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए टी। तो समटाइम्स इसका डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है चार्ज का। तो ये है हमारा मतलब चार्ज से रिलेटेड डायमेंशन।
तो इधर काफ़ी कुछ बता दिया है अभी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने। अब चार्ज को यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं चार्ज से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में। अब वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, उसमें आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये कैसा हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा किसी भी चार्ज बॉडी के लिए, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं उनके बीच में अगर हमारे पास क्या है कि उनको पास लाया जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो मिनिमम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो वो क्या करेंगे, इस तरह का फोर्स फील करते हैं जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसको बताने वाले थे कूलम, तो कूलम ने इसको बताया था, दैट्स वाई इसको किस नेम से जाना जाता है, कूलम्स लॉ, है ना, या फिर फोर्स। तो ये कूलम्स लॉ से जाना जाता है फिज़िक्स में, और इसको कूलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता क्या, कूलम्स ने बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि अगर हम क्या करें किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, अगर हम क्या करें कि कोई भी दो चार्ज, ठीक है, एनी टू चार्ज उसको कैरी करें और उनका सेपरेशन, जो दोनों चार्जेस होंगे उनका सेपरेशन एक मिनिमम लेवल पे होना चाहिए ताकि उनमें एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो पाए। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पर इस मिनिमम डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और q1 a पॉइंट पर रखा हुआ है और q2 जो चार्ज है वो b पॉइंट पर रखा हुआ है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कहाँ पर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है, ओके। तो होता क्या है कि ये दोनों चार्जेस, अब ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं या फिर अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब है कि ये दोनों चार्जेस प्लस प्लस भी हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस भी हो सकते हैं, या फिर जस्ट इसका अपोजिट एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में आप क्या देखते हो कि इन दोनों के बिटवीन में जो एक फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको हम कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको, इस लॉ को कूलॉम ने ही बताया था, ठीक है ना। तो ये लॉ होता क्या एग्जैक्टली, तो कूलॉम्स ने बताया कि जो इन दो चार्जेस होंगे इनके बिटवीन में जो फोर्स अप्लाई होगा, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो दो चार्जेस ले रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड के, Q1 Q2 इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका ये होता है कि जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन चार्जेस के सेपरेशन के, इन चार्जेस के सेपरेशन के। तो सेपरेशन कितना है आर, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कूलॉम ने बताया था, ये कूलॉम का ही लॉ था तो इन्होंने बताया था। तो दैट्स वाई अगर इनको कंबाइन करने पर उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है ना, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या होगा बताओ, आपके पास होगा कि F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 और y हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अब अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट k आ जाता है, ठीक है, और इस Q1 Q2 और y R स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली कूलम ने ये फोर्स का फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे जो ये k होता है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू होती क्या है हियर, k शुड बी क्या होती है, उन्होंने क्या किया कि 1/4πε0 ये वैल्यू दी k की, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इस वैल्यू को दिया। और इस कंप्लीट वैल्यू की जो इस कंप्लीट वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹, ठीक है ना, 9 × 10⁹,
और अगर इसकी हम यूनिट को कंसीडर करेंगे तो आप सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ से, देखो ये जो फार्मूला बना है, अगर हम के की यूनिट को कंसीडर करना चाहते हैं तो के को यहाँ से निकाल लें, तो के को अगर हम निकालेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, दिख ही रहा है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, Q1 Q2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा Q1 Q2। दैट्स वाई यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दो चार्जेस हैं, एक चार्ज का यूनिट कूलम होगा, तो दो चार्जेस मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, दैट्स वाई इसका यूनिट हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो ये के जो वैल्यू आया, इसकी जो यूनिट ये होगी ये कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, देन उसके बाद ही न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। अभी यहाँ पर आपको पता है कि जो 4 है उसकी वैल्यू आपको पता है, पाई है उसकी वैल्यू भी आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो समटाइम्स उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से हम करेंगे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पिक करेंगे, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹, ठीक है ना, ये थी इसकी वैल्यू। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं, अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है ना। और ये जो परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी किसका, एक पर्टिकुलर मीडियम का होगा जहाँ पे उस चार्ज को रखा गया होगा, और वो जो मीडियम होगा उस मीडियम को हम एयर, ठीक है ना, एयर या फिर हम जस्ट सपोज वैक्यूम ले सकते हैं, ठीक है ना, एयर और वैक्यूम हम लेंगे, ठीक है ना, एयर और वैक्यूम लेंगे यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा उसका परमिटिविटी। अब एग्जैक्टली देखो परमिटिविटी को अगर हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो परमिटिविटी के कैलकुलेशन में अगर आप जाओगे तो आपने देखा कि यहाँ से ये आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने जाते हो तो आपके पास क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाता है, और ये जो पूरा पोर्शन है 9 × 10⁹, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये क्या कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4, और पाई की वैल्यू मुझे पता ही है क्या होती है, ये होती 3.14 या फिर 22/7, तो ये आ जाएगा, और इंटू 9 × 10⁹, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे और इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखो जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 1 और 4 1 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है, और 4 3 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो अगर आप देखो यहाँ पर 12.56 आपका आउटपुट इसका आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और ये 9 ऑल्सो, और 10⁹ भी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर आप इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आउटपुट जो आएगा, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 10⁹ को ऊपर पहुंचा दो, तो ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 की पावर हो जाएगा -9, ठीक है, क्योंकि नीचे प्लस था तो ऊपर जैसे ही जाता है तो वो कैसा हो जाता है, माइनस, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे जो बचता है ये हमारे पास बचता है कितना, 12.56 × 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 से कितना हो जाएगा 54, और 5 कैरी करेगा, ठीक है ना, 9 5 से कितना हो जाएगा 45, और 5 कितना हो जाएगा 45 5 50 हो जाएगा, और 5 कैरी करेगा, 9 2 18, और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 23, तो 2 कैरी करेगा, 9 1 9, और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा कितना 11, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 2 डिजिट के बाद, तो ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ से देखो जब डेसिमल को राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतना शिफ्ट करते हैं तो ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, 1 के साथ उतना ही 0 आ जाता है, 1 के साथ उतना ही 0 आ जाता है, जितना डेसिमल को राइट साइड में जितने डिजिट है उतना शिफ्ट करें, क्योंकि राइट साइड में आप देख रहे हो कि 2 ही डिजिट है, तो अगर 2 डिजिट्स हैं तो इस डेसिमल को राइट साइड में 2 प्लेस तक डिस्प्लेस करना है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर क्या होगा, 1 के साथ 2 0 आ जाएगा, और इंटू में 10⁻⁻9 चल ही रहा था, और नीचे कितना आ गया 11304, ओके, ये आ गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो 100 बहुत छोटा है देन दिस, ठीक है ना,
तो इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 10⁻³ यानी कि 1000 और नीचे भी 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या कि ये 10⁻³ यानी कि 1000 इसके साथ जाएगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख और नीचे जो चल रहा है वो क्या है, 11304। और ये जो 10⁻³ है ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर, देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा, 9 पहले से ही है, तो 3 और 9 मिलकर माइनस का कितना बना लेगा, 12। तो ये आ जाएगा। अब डिवाइड करना आपका काम है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये जो वैल्यू आएगा वो समथिंग कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का भी कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है पेपर में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड एक फार्मूला है जिसमें इसकी वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी को हम निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर अगर हम अभी देखो, अगर हमारे पास मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम है, तब तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। मान लो कि इफ वी हैव अदर मीडियम देन, ठीक है ना, क्या, एयर और वैक्यूम, तो ऐसे केस में उस मीडियम का अपना परमिटिविटी होगा। ठीक है ना, तो उस मीडियम का अपना परमिटिविटी होगा, तब जो उस मीडियम का परमिटिविटी होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ये जो आएगा 1/4 एप्सिलॉन आएगा, वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि उस मीडियम का, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, उस मीडियम का परमिटिविटी कैसा होगा, एप्सिलॉन होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि देखो, जो आपके पास क्या था कि एयर परमिटिविटी था जो टोटल मतलब इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू थी, और इसका जो अनदर मीडियम का जो परमिटिविटी के साथ जो कांस्टेंट है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको मिलता ये है कि हमने इसको क्या किया, इसको सेकेंड ले लिया और इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब हमने सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, तो सेकेंड से फर्स्ट को आपको डिवाइड करना है। तो सेकेंड आपके पास था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये, ठीक है ना, 1/4 एप्सिलॉन, और जो फर्स्ट वन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो होगा क्या कि ये इसके साथ जाएगा और ये वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन। सही है ना, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आ रहा है, अब ये जो आउटपुट आया इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स मतलब एप्सिलॉन ऊपर पहुँचा दूँ और नीचे क्या एप्सिलॉन नॉट ले आऊँ, तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो ये भी एक फार्मूला होता है। ये एप्सिलॉन आर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका भी न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो ये जो फोर्स का जो सेक्शन स्टार्ट किया है इसको इस वीडियो में तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। थैंक यू।